सो या हेलो एवरीवन। तो आज आपने माइक्रो प्रोसेसर का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा एंड ऑब्वियसली आज का एग्ज़ाम देख के समझ में आ गया होगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। तो सीरियसली इफ़ आई टॉक अबाउट मी देन सबसे स्टार्टिंग जब मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा, स्टार्टिंग में जो मतलब 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ABC जो भी, मतलब 2 मिनट तो लग गया सोचने में कि MCQ क्वेश्चन है, इसको केवल एक लाइन में आंसर लिखना है या मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। एनीवे द पैटर्न इज टोटली टोटली चेंज। मतलब आप ना तो मेरे को ब्लेम कर सकते हो ना प्रीवियस ईयर को ब्लेम कर सकते हो। ऑब्वियसली आज मैंने पेपर को एनालिसिस किया और एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला कि 50% ही केवल क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो PYQ से आ रहे हैं। अदरवाइज ईयरलियर क्या होता था कि 90% जो क्वेश्चन होते थे ना वो आपके PYQ से आते थे। तो आराम से PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आप 9 से GPA भी लाना चाहते हो तो आराम से आप 9 से GPA ला सकते हो बाई ओनली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन इस बार ऐसा पैटर्न चेंज किया है KTU ने कि सबकी हालत ख़राब हो गई है। तो एनीवे जस्ट यू कैन सी द थंबनेल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन के 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी 50 क्वेश्चन जो क्वेश्चन था हमने बताया था उसमें से आया था और 50% जो ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब हमने भी नहीं पढ़ा था। तो एनीवे इट्स नॉट कि हमने नहीं पढ़ा तो आपने नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली आप अगर पढ़े होंगे तो आपने किया होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि आई डोंट नो कि कितने कॉलेज में ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो अगर आपके कॉलेज में है तो चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है हमारा इंडक्शन मशीन, तो इसका 1 शॉट अपलोड है, आप 1 शॉट दे सकते हैं। हम जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के जो आने की संभावना है उसको हमने कवर मतलब अपने PPT में लिया है और कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ग्राफिकली मतलब कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव और कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो देखिए कांस्टेंट अगर पावर पूछे तो सबसे पहले आपको टॉर्क और स्पीड में आप जानते हो कि जब भी हम रिलेशन देखते हैं इंडक्शन मशीन का तो टॉर्क और स्पीड में हम ड्रा करते हैं। तो टॉर्क और स्पीड में जब पावर कहे तो पावर को कांस्टेंट कर दो आप, और जब टॉर्क को कहे तो टॉर्क को कांस्टेंट कर दो। लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे जब पावर कांस्टेंट होगा तो टॉर्क हमारा जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, लेकिन एट द टाइम जब टॉर्क हमारा कांस्टेंट होगा तो उस समय पावर हमारा लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग में रख के जाना होगा और अगर आता है क्वेश्चन तो आप 2 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोलेटेड मतलब इंडक्शन जनरेटर। तो नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इन द सेंस व्हाट, आइसोलेटेड इन द सेंस कि जो हमारा इंडक्शन मशीन है वर्क कर रहा है विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई सिस्टम। मतलब इस पर हमने कोई एक्सटर्नल मतलब सप्लाई सिस्टम नहीं दिया है। दूसरा हम कह सकते हैं 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ मशीन विच प्रोवाइडेड नेसेसरी एक्साइटेशन टू द मशीन। तो अगर जब 1 शॉट आप पढ़ रहे होंगे उसमें हमने बताया कि एक्सेलेटेड इंडक्शन जो हमारा जनरेटर है उसको हम क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर बैंक से उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कैपेसिटर बैंक जो एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं और उसको वैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी हमारा मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडक्शन मशीन ऐसा होता है जिसमें कि एक्सटर्नल सप्लाई मतलब विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर। नाउ डबली फेडेड इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है यार, डबली फेडेड, डबल फेडेड मशीन इज वाउंड रोटर। डबली फेडेड इलेक्ट्रिकल मशीन, ये जो मशीन होता है ये डबली फीडेड होता है और वाउंड टाइप रोटर जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। एंड इट इज़ इंडक्शन जनरेटर विथ मल्टीपल फेजेस, जो मल्टी फेज वाउंड रोटर एंड मल्टी फेज स्लिप रिंग असेंबल विद द बस एक्सेस टू रोटर वाइंडिंग। तो इसका मतलब डबल फेंडिंग होता है, डबल फेडेड जो होता है एज वेल एज मल्टी फेज स्लिप रिंग इसमें कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर पूछ ले। तो इंडक्शन मोटर का जो जनरेटर है इसका तो बहुत से एग्जांपल आप जानते होंगे। इट इज़ यूज्ड इन वाइंड टरबाइन, विंड टरबाइन में इसका यूज करते हैं, वाइंड नहीं होता विंड होता है। स्मॉल रिमोट हाइड्रो पावर प्लांट में हम इसका यूज करते हैं, एज वेल एज रीजनरेटिव। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो यार, इट्स नॉट कंपल्सन कि जो हम बता रहे हैं वही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो दिमाग में वो लिखो, इसका एप्लीकेशन हो ही जाएगा इंडक्शन जनरेटर का। एज वेल एज नाउ लीनियर इंडक्शन जो हमारा मोटर होता है इसका आपको याद करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग क्रेन, हॉल्टर्स एंड शटल प्रोपल्सन में इसका यूज़ होता है हमारा जो लीनियर इंडक्शन मोटर। इसका हमने क्यों कहा कि याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर इंडक्शन मोटर लीनियर केवल हमारा रोटेशन मतलब ये लीनियर जो है मूवमेंट करता है, ये रोटेशनल मूवमेंट नहीं करता है। नाउ इफ आई कम अक्रॉस ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीड टॉर्क ऑफ
मतलब जो टू फेज सर्वो मोटर होता है उसका टॉर्क और स्पीड के बीच में जब हम मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे आता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इंक्रीज करता है। तो ये आपको बना के जाना होगा, एक बार दिमाग में रखना होगा। नाउ इफ आई कम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लो रोटर इनर्शिया ऑफ टू फेज सर्वो मोटर। तो लो इनर्शिया रखेंगे तो क्या होगा, हमें हाई स्पीड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इंस्टेंट एंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ लोडिंग इज पॉसिबल। इंस्टेंट हम अगर इनर्शिया कम रखेंगे तो इस पर मतलब लोड को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट पोजीशन दे सकते हैं। एज वेल एज इट इज़ वेरी इजी टू स्टॉप एट एनी इंस्टेंट। अगर इनर्शिया कम होगा तो बहुत ही आसानी से इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड टू फेज है, टू फेज एसी सर्वो मोटर। तो टू फेज एसी सर्वो मोटर का एप्लीकेशन क्या है, रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, पंपिंग में, एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग में, कन्वेयरिंग में एंड सीएनसी मशीन में हम टू फेज जो हमारा सर्वो मोटर होता है इसका यूज़ करते हैं। देखिए सर्वो मोटर क्या होता है, स्टेपर मोटर क्या होता है, हिस्टैरिसीस मोटर क्या होता है, जितने टाइप के स्पेशल मोटर हैं इसमें हम यही पढ़े हुए हैं। तो ये चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इतना हल्के भी मत लो आप कि आपने मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड पढ़ा है तो आप आराम से इजीली पास हो जाओगे। अब पैटर्न आप पेपर का देख ही रहे हो, अगर इसमें भी कुछ अलग क्वेश्चन पूछ जाए तो फिर अगर नंबर कम आए या बैक लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब शर्मिंदगी वाला चीज़ होगा कि जो इंसान मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड में अच्छा नंबर लाया और स्पेशल पर्पज मशीन में अच्छा नंबर नहीं ला पाया। ये मैं अपने आप पे कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा सीटी में सबसे कम नंबर आया था स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन में। हम इसमें CT3 दिए हैं, यू कांट बिलीव। आज तक ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने CT3 दिया, क्योंकि हमने इसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ा और उसका मतलब रिजल्ट एट द सेम टाइम देखा जो कि एग्ज़ाम में मेरा नहीं दिखेगा। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मैं पढ़ के जाऊँगा और अच्छा नंबर स्कोर करूँगा। तो मैं आपको भी वार्न कर रहा हूँ कि आप इसको हल्के मत लो। जैसे हमने हल्के में लिया तो CT3 दिया, तो कहीं आप हल्के में लेके अगली बार पेपर देने ना आ जाओ स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का। वाई आई एम सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ AKTU हाउ द पेपर इज फॉर्मिंग। एनीवे write the any two main advantage and disadvantage of two phase AC सर्वो मोटर। तो दो हमारा मतलब AC सर्वो मोटर होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो होता है ना रिक्वायर निग्लेजिबल इंस्पेक्शन होता है। इसमें इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एज वेल एज मतलब इसलिए नहीं होती है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ ब्रसेस इसमें नहीं होता है जो हमारा टू फेज AC सर्वो मोटर होता है। सिंस रोटर रिक्वायर इंसुलेशन हाई रोटर टेम्परेचर कैन बी टोलरेट इन अदर टाइप ऑफ मोटर। तो इसमें हम जो हाई टेम्परेचर उसको टोलरेट कर सकते हैं। एज वेल एज डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी लो इफिशियंसी होती है। नाउ इफ़ आई कम अगेन टू व्हाट इज़ मतलब मीन बाय लीनियर फोर्स ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। तो लीनियर फोर्स क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी ऑफ एयर गैप टू द लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी। तो एयर गैप जो पावर है एज वेल एज जो लीनियर सिंक्रोनस वेलोसिटी का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको इफिशियंसी हम मतलब लीनियर जो हमारा सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर है ऐसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एज वेल एज ये क्वेश्चन हमारे सिटी में आया था, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लेइंग द रिस्पॉन्स ऑफ मशीन टू सडन लार्ज इंक्रीज इन इनपुट स्पेशली वन दैट कॉजेस डिवाइस रिस्पॉन्ड मैक्सिमम रेट। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं किसी भी मशीन में सडन लार्ज इंक्रीज इनपुट कर रहे हैं और उस समय पे हम अगर उस डिवाइस का रिस्पॉन्स देखें कि कितना मैक्सिमम रेट जा रहा है उसको हम स्लीविंग रेट कहते हैं। नाउ व्हाट मतलब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लो स्पीड मशीन आर प्रीफरेबल व्हेन द फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग आर रिक्वायर्ड। जब हमें बहुत जल्दी किसी भी मोटर को मतलब रन करना है तो उस समय क्यों हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रीफरेबल करते हैं लो स्पीड मशीन का। बिकॉज हाई स्पीड जो होता है ना प्रॉब्लम दैट ऑल्सो रेट टू ओवरकम इनर्सिया। तो इनर्सिया अगर मान के चलिए उसका रेटिंग ज़्यादा है या हाई स्पीड है तो उसको इनर्सिया को मतलब मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो बहुत आसान है कि इनर्सिया के कारण हम उसको मतलब प्रीफर करते हैं लो स्पीड मोटर को। नाउ सेकेंड यूनिट जो है स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर में सबसे पहले पूछ सकता है व्हाट इज़ द ओरिजिन नेम ऑफ स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर इज़ एसी जो हमारा मोटर होता है एंड द गिवन टू द मोटर ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्सेस में हम इसको इनपुट देते हैं। एज वेल एज ये जो है स्टेप वाइज वर्क करता है इसलिए इसका नाम जो है स्टेपर मोटर है। एंड स्टेपर मोटर जो होता है ये भी हमारे सिटी में आया था, कितने टाइप से होते हैं, वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर। देख रहे हो ना सिटी का क्वेश्चन आज तक याद है क्योंकि इसमें मेरा नंबर कम आया था। तो ऑब्वियसली भाई आप लोग भी इसको हल्के मत लो, अदरवाइज समझ सकते हो कि ये
फिर से मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको हल्के मत लो प्लीज़। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर? वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हैव अ सेलिएंट पोल, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलिएंट पोल मतलब स्टेटर होता है, एज वेल एज द स्टेटर हैज़ द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। जो वेरिएबल हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है उसका जो हमारा स्टेटर होता है उसमें हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं, एंड द नंबर ऑफ फेज ऑफ स्टेटर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेटेड स्टेटर कॉइल्स। एंड जो रोटर होता है वो स्लॉटेड स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैरी नो वाइंडिंग। तो देख लो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रोटर है, रोटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक से बनाते हैं और इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता है। तो ये हमारा वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर हुआ। एज वेल एज स्टेपिंग, जो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेपिंग मोटर का स्टेपिंग एंगल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू एन आर इंटू 360 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा बीटा इन द सेंस जो हमारा स्टेप एंगल है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल भी आता है 2 मार्क्स में, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। एज वेल एज व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर? तो ऑप्टिकल सेंसर, डेंटिकल इमेजिनिंग, एज वेल एनालाइजर में इसका यूज़ होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स वायर वाइंडिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारा हाइब्रिड स्टेपर मोटर होता है। नाउ हमें जो एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर, तो स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन क्या होता है? इसको पोजिशन इन न्यूमेरिकल कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं, एज वेल एज यूज़ इन पेपर फीड मोटर लाइक राइटिंग एंड प्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं स्टेपर मोटर का, क्योंकि हमें स्टेप में ये हमको स्टेप वाइज क्या करता है, स्टेप वाइज जितना डिग्री हमें स्टेप मतलब एंगल में रोटेशन चाहिए उतना हमें मिलता है। एज वेल एज वीडियो कैमरा एंड रोबोटिक्स में इसका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टेपर मोटर? इसमें जो एडवांटेज है कि स्मॉल स्टेप लेंथ और ग्रेटर टॉर्क मतलब जो होता है इसका रोटेशन होता है, एज वेल एज प्रोवाइड अ टॉर्क वाइंडिंग डी एनर्जाइज, जो इफिशियंसी होती है लोअर एंड लोअर स्टेपिंग रेट होता है। एज वेल एज डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसका जो इनर्सिया हाई इनर्सिया वेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोटर मैग्नेट होने के कारण इसमें हाई इनर्सिया होता है और वेटेड होता है, इसलिए मतलब इसका डिसएडवांटेज है। एंड परफॉर्मेंस जो होता है ना अफेक्टेड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर हम चेंज करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस हमारा चेंज होगा स्टेपर मोटर का, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। अगेन व्हाट इज द स्लीव रेंज ऑफ स्टेपिंग मोटर? तो रेंज ऑफ स्टेप जो स्टेपिंग रेट होता है, स्टेपिंग रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारा रेंज ऑफ स्टेपिंग रेट होता है विच इज़ द मोटर फॉलो विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, मतलब विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म व्हेन इट ऑलरेडी हैज़ बीन स्टार्टेड सिंक्रोनिज्म इज नॉन एज स्लीव रेंज। तो स्लीव रेंज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ ताकि मेरे को भी याद हो जाए। विदाउट लूजिंग द synchronism when it has already been started synchronize it is known as मतलब हमारा स्लीव रेट। तो स्लीव रेट क्या होता है, स्लीव रेंज क्या होता है कि विदाउट सिंक्रोनिज्म को खोए अगेन हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनाइज, तो इस नॉन एज स्लीव रेंज। तो वो रेंज क्या होता है, स्लीव रेंज होता है। व्हाट इज होल्डिंग टॉर्क? होल्डिंग करेंट, लैचिंग करेंट मतलब होल्डिंग इन द सेंस क्लियर है कि होल्डिंग टॉर्क इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क नीडेड इन ऑर्डर टू मूव द मोटर वन फुल स्टेप व्हेन द वाइंडिंग एनर्जाइज बट रोटर इज स्टेशनरी। हमारा रोटर जो है स्टेशनरी हो, लेकिन हमारा यहाँ पे लिखा है ना द अमाउंट ऑफ टॉर्क नीडेड व्हेन टू मूव द मोटर को मूव करना हो जब हमारा व्हेन द वाइंडिंग एनर्जाइज बट हमारा रोटर जो है वो स्टेशनरी हो, उस समय जितना हमें टॉर्क नीड होती है उस टॉर्क को हम होल्डिंग टॉर्क कहते हैं। एज वेल एज रिजोल्यूशन निकालने के लिए ये भी हमारे सिटी में आता है रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? तो नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रोटर इज नॉन एज मतलब नंबर ऑफ रोटर, जो नंबर ऑफ स्टेप अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रोटर इज नॉन एज रिजोल्यूशन, नंबर ऑफ स्टेप अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज नॉन एज रिजोल्यूशन। ओके, नाउ वेरिएबल रिलक्टेंस जो मोटर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल मोड ऑफ वर्किंग? तो सिंगल मोड क्या होता है? मेड ऑफ ऑपरेशन स्टेपर इनर्जाइज एज अ टाइम करंट अप्लाई टू द मतलब रिप्लाई वन फेज रिलक्टेंस कॉजेज रोटर रन फेजेस। पढ़ लेना यार, मतलब वही क्या लिखा होगा उसके बारे में जो भी हो व्हाट डू यू मीन बाय डेंटेन टॉर्क क्या होता है? डेंटेन टॉर्क इंपॉर्टेंट है, आई थिंक प्रीवियस ईयर में पूछा है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क दैट अप्लाइड टू मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू सॉफ्ट ऑफ द अनएक्साइटेड मोटर विदाउट कमिंग कंटिन्यूस रोटेशन, मतलब बिना कंटिन्यूस रोटेशन में आए जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उसे हम डेंटेड एंगल कहते हैं, जो एंगल फॉर्म करता है उसको डेंटेड टॉर्क कहते हैं। वाई द टॉर्क यहाँ पे लिखा है, वाई द टॉर्क इज द डेवलप बाय द हाइब्रिड स्टेपर मोटर ग्रेटर देन द परमानेंट मैग्नेट एंड वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर।
तो इसका आंसर हो सकता है, हो नहीं सकता है, होता है अ हाइब्रिड स्टेपर मोटर कंबाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट एंड जो वेरिएबल हमारा वी आर है, वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, स्टेपिंग मोटर, देयरफॉर रिजल्टेंट टॉर्क इन हाइब्रिड स्टेपर मोटर ऑब्टेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड ड्यू टू दैट जो हमारा क्या कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड स्टेपर मोटर का जो टॉर्क होता है वो ग्रेटर होता है परमानेंट और वेरिएबल के, क्योंकि दोनों को मिला के हम हाइब्रिड स्टेपर बनाते हैं। नाउ थर्ड यूनिट जो आपका है स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो स्विच रिलक्टेंस मोटर के 2 मार्क्स क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन पूछा है ऑफ जो हमारा स्विच रिलक्टेंस मोटर होता है, लो पावर सर्वो मोटर, ये लो पावर सर्वो मोटर होता है इसका एप्लीकेशन। हाई पावर ट्रैक्शन ड्राइव में हम इसका यूज करते हैं। एज वेल एज इसका जो मोड होता है वो सिंगल पल्स मोड होता है, दूसरा जो होता है चॉपिंग मोड होता है। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा स्विच रिलक्टेंस मोटर होता है इसका मोड पूछता है एग्जाम में। तो 2 मोड होता है, पहला जो होता है सिंगल पल्स मोड एंड दूसरा जो होता है चॉपिंग मोड, जिसको पल्स विथ मोड भी बोलते हैं। नाउ अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट राइट द टॉर्क इक्वेशन ऑफ द स्विच रिलक्टेंस मोटर। तो टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, 1/2 I square dl by dt is the your torque equation of reluctance motor, I square dl by d theta. Now up to स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क और स्पीड में जब कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे, पहला चॉपिंग मोड हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा थीटा इंक्रीमेंट कांस्टेंट पावर, एंड ये जो होगा हमारा फिक्स नेचुरल हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ऐसे हम मतलब इसका जब एनालिसिस करके जब हम स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हमारा स्विच रिलक्टेंस मोटर, तो ऐसा फॉर्म होता है, राइट। नाउ अप टू स्टेपर मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर में क्या है, तो अंतर क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेपर मोटर, स्टेप में ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा और ये कंटिन्यूस रोटेशन करेगा। इसकी एफिशिएंसी कम होती है थोड़ा और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द रोटर पोजीशन सेंसर इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्विच रिलक्टेंस मोटर। ऑब्वियसली क्लियर है कि जब हम पोजीशन सेंसर का यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे और ये फीडबैक देगा, जिससे कि टर्निंग जो हम करेंगे ऑन ऑफ वेरिएबल डिवाइस पावर सेमीकंडक्टर, ये जो होगा इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसका एफिशिएंसी जो होता है इंक्रीज़ कर पाएंगे। नाउ अप टू फोर्थ यूनिट में क्या पहला क्वेश्चन पूछा है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का एप्लीकेशन क्या है। तो वाइंड सील्ड वाइपर एज वेल एज इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश में यूज कर सकते हैं। एज ए पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर में हम किसका यूज करते हैं, परमानेंट डीसी मोटर। तो परमानेंट डीसी मोटर क्या है, जब डीसी का यूज़ करते हैं और मैग्नेट जो होता है परमानेंट हम यूज़ करते हैं तो उसे हम परमानेंट डीसी मोटर कहते हैं। आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, इसका 1 शॉट आप देख लो और कैसे इसका फिगर बनाते हैं ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लो। जो परमानेंट एसी मोटर होता है, परमानेंट एसी मोटर का क्या एप्लीकेशन या मतलब परमानेंट एसी मोटर क्या होता है, तो सेम एज इट इज़ इट्स एम्प्लॉयज मैट्रिक्स एंड मतलब इसमें अगर हम एसी पावर दे, जैसे साइनसोइडल, पहला इसमें साइनसोइडल परमानेंट एसी मोटर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं, दूसरा मतलब ये हमारा परमानेंट एसी मोटर होता है। तो ये आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अप टू क्लासीफाई द मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल जानते हो कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड मतलब जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, सबका आप पढ़े होंगे कौन सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अटैक करता है, कौन रिपेल करता है, ठीक है। नाउ अप टू व्हाट इज़ द प्रिंटेड सर्किट मोटर का एप्लीकेशन क्या है, कैमरा में यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। सो नाउ अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो हाउ कैन डायरेक्शन ऑफ जो हमारा रोटेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट होता है कैसे रिवर्स करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो हम पोलैरिटी है उसको रिवर्स करेंगे, पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। वाई BLDC जो मोटर होता है सिम्स एज द बेटर, ऑब्वियसली भाई बेटर इफिशिएंसी क्यों होगा, ब्रशलेस नाम ही है, ब्रशलेस डीसी मोटर हैव नो वोल्टेज ड्रॉप, लो रोटर इनर्सी है, बेटर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन मतलब इसमें 2 मार्क्स में ज़्यादा आपसे एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछने वाला है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर। तो इसका एप्लीकेशन जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, लो कॉस्ट पर मतलब इसमें लो फैन में यूज़ कर सकते हैं। ब्रशलेस डीसी मोटर जो होता है इसको एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट में यूज़ करते हैं। एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का यूज़ कहाँ होता है, तो विंड पावर में हम टाइडियल पावर और वेव एनर्जी में हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ अप टू योर 5th यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। तो सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर है जिसमें कि एयर गैप का मतलब हिस्टैरिसीस जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है उसका यूज करके हम सिंगल फेज या 3 फेज
मतलब जो हम एक मोटर बनाते हैं उसी मोटर को हम क्या कहते हैं, मतलब उसमें ईडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट को इंड्यूस करके और हम क्या करते हैं, रोटेटिंग फ्लक्स बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो मोटर है रन करता है, उसी को हम सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर कहते हैं। नाउ सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर में अंतर क्या है, तो इट हैव अ सिलिंड्रिकल रोटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इट हैज़ अ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होता है, ठीक है। एंड इट्स रन जो होता है सैलिएंट जो पोल सिंक्रोनस मोटर जैसा इसमें वाइंडिंग होता है, इसमें जो होता है इट कैन सक्सेसफुली हाई सिंक्रोनस स्पीड, ये हाई सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, ये जो होता है उतना हाई स्पीड पे रन नहीं करता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर। नाउ ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछता है टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर रिलक्टेंस मोटर, तो आप टॉर्क और स्पीड जब मतलब देखो, सबसे पहले ये हमारा मेन वाइंडिंग है और मेन और प्लस ऑक्सिलरी लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जब आप पढ़े हुए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क जो होता है पहले मिलता है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्विच जो होता है 70% को जब रिमूव करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा घटेगा, और नाउ इन दिस फॉर्म वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्क वर्सेस स्पीड ऑफ रिलक्टेंस मोटर। नाउ व्हाट इज़ द डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग जानते हैं, डैम्पर वाइंडिंग जो होता है सिंक्रोनस मोटर में हम यूज़ करते हैं, जस्ट प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग टॉर्क एंड ये क्या करता है, ये डंप करता है हमारा ऑक्सीलेशन को भी रिड्यूस करता है, हंटिंग को भी रिड्यूस करता है, एज वेल एज जो आपका टॉर्क स्पीड है हिस्टैरिसीस मोटर का, हिस्टैरिसीस मोटर का बनाएंगे तो बस ऐसे बनाना है, ये हमारा आइडियल कंडीशन का हो गया, और ये जो दूसरा देख रहे हैं, पहला जो आइडियल कंडीशन, दूसरा जो प्रैक्टिकल कंडीशन का हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल, जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, हेयर ड्रायर, ग्राइंडर, टेबल फैन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो यूनिवर्सल मोटर होता है, हेयर ड्रायर में क्यों यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल मोटर एसी एज वेल एज डीसी दोनों प्रोवाइड करता है, जरूर इसका 7 नंबर में आता है, क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाओ। एज वेल एज जो अगेन जो टॉर्क स्पीड रिपल्सन मोटर का हम अगर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ से ये मैक्सिमम से घटेगा, और फिर से जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाएंगे तो हमारा फिर से ये हमारा टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर मतलब ऑल यूनिट, जैसे कि एसी सीरीज़ मोटर और रिपल्सन मोटर में डिफरेंस क्या है कि आर्मेचर जो होता है पावर्ड बाई कंडक्शन मोड, और इसमें जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर एक्शन से हमारा जो होता है रिपल्सन मोटर में ट्रांसफार्मर एक्शन होता है, इसमें हमारा कंडक्शन एक्शन होता है। एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ रिपल्सन मोटर, तो हाई स्पीड लिफ्ट एज वेल एज फैन पंप प्रिंटिंग प्रेस टेक्सटाइल मशीन में इसका यूज़ करते हैं रिपल्सन मोटर का। तो इट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल स्पेशल मशीन, मतलब स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का भी हमने पूरा आपको 2 मार्क्स एज वेल एज जितने 1 शॉट है उतना दिया। कल अगर टाइम मिलेगा, हाँ कल मैं आपको 2 मार्क्स मतलब जो 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको भी हम वीडियो आपका प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।